पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप अपने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको ट्रेडिंग में ही लॉस हो जाता है, तो इस बात का इतना दुख नहीं होता बनिस्बत इसके कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आपकी जो पेमेंट थी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, आपका ब्रोकर ही लेके भाग गया। और ये वो दुख है जो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें ना तो कभी आपको आपके रिलेटिव भूलने देंगे, ना कभी आपके दोस्त आपको भूलने देंगे। और इसके बाद आपकी फैमिली में से, आपके जान पहचान वाले लोगों में से कभी भी कोई भी बंदा दोबारा ट्रेडिंग के बिजनेस में हाथ नहीं डालेगा। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़याज़ हुसैन एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिफाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट ओपन आपने कैसे करवाना है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए सबसे पहले जो है आपने अपने लिए एक ब्रोकर चूज करना होता है। अगर आपको नहीं पता ब्रोकर क्या है तो हम अपनी पहली वीडियो में इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। ब्रोकर बेसिकली है एक फर्म, एक कंपनी है जिसके साथ आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना है और उन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ट्रेडिंग करनी होती है। अगर इसको एक हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, अगर आपने बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाना है तो आप डायरेक्टली जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाकर अकाउंट ओपन नहीं करवाएंगे, बल्कि आप किसी भी बैंक में जाएंगे, चाहे वो यूबीएल है, एमसीबी है, एचबीएल है, वट जो भी है, आप उस बैंक में जाएंगे, आप अपना अकाउंट वहां पे ओपन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उन बैंकों को लाइसेंस दिए हुए हैं। सेम इसी तरह ट्रेडिंग की आपकी जर्नी भी ऐसे ही स्टार्ट होती है। आपने जो है वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाना होता, बल्कि आपने मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं जिनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने लाइसेंस दिए हैं, उनके साथ अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो अराउंड 500 प्लस जो है ब्रोकर्स, जो इस तरह की फर्म्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनके साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। तो ब्रोकर चूज करते हुए आपने जो 3 बातों का ध्यान रखना है, वो सबसे जरूरी चीज ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो ब्रोकर आप चूज करने लगे हैं, आया कि वो ब्रोकर जो है वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं है। क्या वो पाकिस्तान के जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है प्रॉपर कि नहीं है। क्या वो एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। क्या वो सीडीसी और एनसीसीपी के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये चीज़ें जो है आपने उसकी कंप्लीटली चेक कर लेनी है। फर्दर जो है दूसरी चीज़ चेक करने वाली ये है कि आपने देखना है कि उस ब्रोकर की मार्केट के अंदर प्रेजेंस क्या है, कितने सालों से वो सर्विसेज दे रहा है, और उसकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन कर दूं कि आपने जो भी ट्रेडिंग करनी है वो उस ब्रोकर के जो सॉफ्टवेयर बने होंगे उसके ऊपर करनी है। हर ब्रोकरेज फर्म का एक सॉफ्टवेयर होता है और वो जो सॉफ्टवेयर है वो उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिंक्ड होता है। आपने जितनी भी ट्रेडिंग करनी है, सेल परचेज करनी है, उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करनी है। तो अगर तो उस ब्रोकरेज फर्म का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना अपग्रेडेड नहीं है कि आपको वो मोस्टली ये होता है कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के ग्लिच आ रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, या आप जो है टाइमली वो अपना ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाते, जिसकी वजह से आपकी जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं वो मिस हो जाती हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, आपने ये पहले लाजमी चेक कर लेना है कि जिस आप अकाउंट जिस ब्रोकर के साथ ओपन करवा रहे हैं, क्या उसका जो सिस्टम है वो इतना हाईली अपग्रेडेड है कि नहीं है। और दूसरा जो है उसकी प्रेजेंस आपने देख लेनी है कि मार्केट में वो कितने अरसे से सर्विसेज दे रहा है, और मार्केट के अंदर जो है उसका जो विड्रॉवल का जो रिकॉर्ड है वो क्या है, कि आपने जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि वो उस ट्रेडर के पास आपकी पेमेंट जाती है, उसके अकाउंट में जाती है और फिर आपके वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट में पेमेंट आती है। तो आपको जो है जितनी भी आपने विड्रॉ ली हैं या आपको जो डिविडेंड वगैरह आ रहे हैं, तो क्या वो ब्रोकर है टाइमली आपकी पेमेंट जो है विड्रॉ आपके अकाउंट में दे रहा है कि नहीं दे रहा। तीसरी चीज जो चेक करने वाली है वो ये है कि आपने ये देख लेना है कि उस जो ब्रोकर को आपने चूज करने हैं उसका जो है कमीशन स्लैब क्या है। वैसे ये इतने ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने जो है बेसिक से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। जनरली जो स्लैब रेट होते हैं वो चंद पैसों में होते हैं, 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे जो है वो आपके पर ट्रेड के ऊपर, पर शेयर के ऊपर जो है वो काट रहा था ब्रोकर, और ये नॉर्मल पेमेंट है। इसके बाद जो है आपने ब्रोकर चूज करने के बाद आपने जो नेक्स्ट फेज है वो ये करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट में बेसिक डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो है आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके ही नाम पे होना चाहिए। आप चाहे वो किसी भी बैंक में है, लेकिन जो बैंक अकाउंट है आपके अपने ही नाम के ऊपर होना चाहिए। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके सीएनआईसी के ऊपर एक्टिवेटेड होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, और आपके पास
जो है अपने लिए एक वैलिड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आपने अपने जो है आईडी कार्ड की कॉपी देनी है, और इसके बाद जो है आपका केस प्रोसेस होगा, और विद इन अ वीक जो है आपका केस एक्टिव हो जाता है। और इसमें जो है जो फीसेस हैं, गवर्नमेंट की फीसेस, हम उन पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। एनसीसीपी की कुछ फीसेस होती हैं, कुछ एससीसीपी के चार्जेस करते हैं, कुछ सीडीसी के क्लियरेंस के चार्जेस करते हैं, तो और कुछ जो है आपके जो ब्रोकरेज जो फर्म है वो आपके थोड़े से चार्जेस काटते हैं। तो ये सारा कुछ मिला के भी वो अराउंड जो है 2000 बन जाता है। 2000 जो है आपके वो अकाउंट ओपनिंग के और प्रोसेसिंग के चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कटते हैं। बाकी जो है इनिशियल डिपॉजिट है वो डिपेंड करता है कि आपके ब्रोकर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ ब्रोकर जो होते हैं वो 5000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं, कुछ 10,000 रुपये कहते हैं। इनिशियल डिपॉजिट में मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो इनिशियल डिपॉजिट है, जैसे आप बैंक में अपने जाके अकाउंट ओपन करवाते हैं और इनिशियल डिपॉजिट देते हैं, और जो वो अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट जब ओपन होकर आता है उसमें अकाउंट में आपकी पेमेंट आ जाती है। सेम यही तरह यहाँ पे भी है कि आपको जो इनिशियल डिपॉजिट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, वो ये नहीं होगा कि आपने वो जब अकाउंट क्लोज करेंगे तब आपको पैसे मिलेंगे, या इस तरह की विद होल्डिंग अमाउंट कोई भी नहीं होगी। जो इनिशियल डिपॉजिट है बेसिकली वो आपकी वो इसलिए लिया जाता था कि आपका जो अकाउंट है वो डेबिट में ना चला जाए। तो जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो वो जो अमाउंट बेसिक है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, और उसी अमाउंट से ही आपके जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, गवर्नमेंट की फीसेज हैं, अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस हैं, उसी से ही डिडक्ट हो जाएंगी। और उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट होगी उससे आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली जो है स्टॉक एक्सचेंज में दो तरह के अकाउंट ओपन होते हैं। कोई भी जो ब्रोकर है वो दो तरह के अकाउंट आपको सजेस्ट कर रहा होता है। एक होता है सहूलत अकाउंट, एक होता है नॉर्मल अकाउंट। सहूलत अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उनके लिए सहूलत अकाउंट बनाया जाता है ताकि वो अपना जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। लेकिन इसमें जो लिमिटेशन होती है वो एक साल के जो है अराउंड वो 8 लाख रुपए तक आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो नॉर्मल अकाउंट आ जाता है, नॉर्मल अकाउंट में जो है आप सिंपली अपना सोर्स ऑफ इनकम देना होता है आपने, और आपके सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से ही आपकी जो अकाउंट की ट्रेडिंग की लिमिट है वो जनरेट होगी। जितने ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितने ज़्यादा आपके सोर्स ऑफ इनकम है, उतने ज़्यादा ही आपको ट्रेडिंग की लिमिट मिल सकती है उसमें। इसके अलावा जो है कुछ ब्रोकरेज फर्म्स हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं जो एक थर्ड अकाउंट भी ऑफर कर रहे हैं, और वो प्रीमियम अकाउंट है। प्रीमियम अकाउंट बेसिकली होता ये है कि जो आपका ब्रोकर है वो आपको अकाउंट के जितने भी आपका पोर्टफोलियो होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, उनका एक डेडिकेटेड बंदा होगा जो आपकी उस पोर्टफोलियो की प्रॉपर निगरानी करेगा। उसमें ये होता है कि आपको उनका जो ब्रोकरेज फर्म का जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके साथ टाइम टू टाइम राब्ते में रहेगा। वो आपको बताता रहेगा कि आपने जो जो कंपनियों के शेयर लिए हुए हैं उसका रेट क्या हो, क्या वो पॉजिटिव में जा रहे हैं या नेगेटिव में जा रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव में जा रहे हैं तो आपको बताएगा कि आप यहाँ पे एग्जिट ले लें, आपको बेच देने चाहिए। अगर वो नेगेटिव में जा रहे हैं, आपको सपोज लॉस हो रहा है, तो आपको बताएगा कि यार इससे ज्यादा लॉस आपके लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो बेहतर है आप यहीं पे एग्जिट ले लें। तो मैं आपको कभी भी जो है प्रीमियम अकाउंट का रेफर नहीं करूंगा। आप अपना नॉर्मल अकाउंट या अपना सहूलत अकाउंट ओपन करवा के ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको खुद से सीखने का मौका भी मिलेगा, और अपने लिए आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के बाद आपको आपके ब्रोकर की तरफ से लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएंगे, आपको अपना अकाउंट नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और उस लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के बाद जो है आप अपना ट्रेडिंग के जो मेन व्यू है आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब आप जो है उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपने ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, जो आपने अपना अकाउंट नंबर वहां पे दिया हुआ है, बैंक अकाउंट जो है उसके थ्रू आपने उसमें पेमेंट ट्रांसफर करनी है। और ये बात हमेशा याद रखना है कि आपने हमेशा उस अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर करनी है जो आपके नाम पे है। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बैंक अकाउंट है वो आपके नाम पे होना बहुत जरूरी है। तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो आपने अपने ब्रोकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पेमेंट, और इसके बाद जो है वो पेमेंट आपके वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको शो हो जाएगी। उस जो वर्चुअल अकाउंट में आपकी पेमेंट खड़ी हुई है वहां से आप जितने भी शेयर सेल परचेज कर सकते हैं। और आप जब भी कोई शेयर पेमेंट विड्रॉ करना चाहेंगे वर्चुअल अकाउंट से, तो आप विड्रॉ करेंगे, उसका प्रोसेस है 2 से 3 दिन जनरली जो लगते हैं, उनके अंदर अंदर आपकी जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और अगर कोई कंपनी आपके पास शेयर पड़े हैं, कोई अच्छी कंपनी है जिसने आपको डिविडेंड दे दिया या कोई बोनस दे दिया, तो वो जो डिविडेंड की अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है।
अगर आप लाहौर में रहते हैं, आप कराची में रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं, तो आपके लिए जो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना इंतहाई आसान है, क्योंकि इन तीनों सिटीज़ के अंदर जो है स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल हैं, जिसको लाहौर स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज आईएससी के नाम से जानी जाती है, और केएससी जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स भी अवेलेबल है जिनके साथ आप इजीली अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के किसी कंट्री एरिया से हैं या किसी ऐसी एरिया में हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आपने कैसे ब्रोकर सेलेक्ट करना है, कैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जैसे मैंने बताया है कि ब्रोकर है। आपकी सारी ट्रांजैक्शंस, आपके सारे पैसों का दारोमदार, आपकी सारी ट्रेडिंग जो है वो ब्रोकर के एंड पे हो रही होनी है। तो आपने जो है ब्रोकर चूज़ करते हुए इंतहाई मोहतात रहना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करें और आप अपने लिए ब्रोकर एक अच्छा चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप टीम इन्वेस्टिफाई से रब्ता कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप उनसे रब्ता करें। हम आपको आपका ब्रोकर चूज करने से लेकर आपको प्रॉपर अकाउंट ओपन होने तक पूरा रहनुमाई करेंगे, आपको अकाउंट ओपन हो करके सारा कुछ देंगे। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन कर दूं कि इस सारी जर्नी के अंदर जो है हम आपसे कोई भी सर्विस चार्जेस क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि मकसद आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दिलवाना है, ना कि हमारा पैसा कमाना। तो आप अपने लिए अगर आप एक अच्छा अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, अपना ब्रोकर चूज करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्वेस्टिफाई। अल्लाह हाफिज़।